नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनजान आज आपको एशिया के कुछ ऐसे शहरों के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही खूबसूरत है, आपके दिल को मन मोह लेगा। और इसमें एक शहर हमारे भारत का भी है, तो शुरुआत हमारे भारत से ही करते हैं। मेरा सुकून ही उस शहर जहाँ रहता है, जहाँ झीलों के पानी में इश्क बहता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उदयपुर की। किसी ने खूब कहा है, उदयपुर एक शहर नहीं, एक एहसास है। राणा की कर्म भूमि राजपूताना का इतिहास है। शुष्क मरुस्थल के मध्यम झीलों की नगरी है। उदयपुर एक शहर नहीं, प्रकृति का लिबास है। उदयपुर पिछोला झील के किनारे एक स्वप्ननील वातावरण देता है और कई महल जैसे होटलों का घर है, और जो इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं और इसे यात्रियों के लिए एक ज़रूरी जगह बनाते हैं। इसके बाद चलते हैं हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की तरफ। कोलंबो विरोधाभासों का एक शहर है, और इसके कई विरोधाभासों को देखते हुए यह एक महान छुट्टी के लिए बनता है। संक्षेप में, शहर में हर तरह की यात्री के लिए कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। और थोड़ा सा पड़ोस में चलते हैं, थाईलैंड। चियांग माई थाईलैंड का एक शहर। इसे 1 लाख चावल की खेतों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। चियांग माई का यह खूबसूरत शहर धर्म, संस्कृति, भोजन, प्राकृतिक परिदृश्य और आध्यात्मिक केंद्रों के दिलचस्प मिश्रण से भी आकर्षित करता रहता है। अभी और थोड़ा सा चलते हैं वियतनाम की तरफ, हनोई शहर की तरफ। हालांकि दशकों के युद्ध के बाद शहर क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन यह अपने दिलचस्प इतिहास को बरकरार रखते हुए दक्षिण पूर्व एशिया के उभरते शहरों में से एक बनने में कामयाब रहा है। और थोड़ा चलते चलते आगे चलते हैं ओसाका, जापान की तरफ। जब जापान की बात होगी तो बुलेट ट्रेन का इतिहास सामने आएगा। जापान में कई प्रभावशाली शहर हैं। यहाँ बुलेट ट्रेन द्वारा एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा आप कर सकते हैं। तो आप ओसाका के इस खूबसूरत शहर में शुरू कर सकते हैं अपनी नई यात्रा। केवल एक यात्रा में आप क्योटो से टोक्यो आसानी से कवर कर सकते हैं। अब चलते हैं इंडोनेशिया की तरफ, उबुद, इंडोनेशिया। बाली की कोई भी यात्रा उबुद की यात्रा के बिना पूरी नहीं होगी। एक बार जब आप इस स्थान पर छुट्टियां मना चुके होते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपकी छुट्टियां कैसे और एक्सटेंड हो जाए। यह इस खूबसूरत शहर का एक आकर्षण है। अब चलते हैं हमारे भारत से बिल्कुल नज़दीक, भूटान, थिम्फू इस भूटानी गंतव्य को वास्तविक में एक विशेष स्थान बनाने वाली सबसे अच्छी चीज़ों में से एक यह है कि यह उन जगहों का घर है जो शुद्ध प्राकृतिक सुंदरता के अलावा और कुछ भी प्रदान नहीं करता। तो आप यह कह सकते हैं कि ये कंट्री पूरी तरह नेचर को ही डिवोटेड है। अब चलते हैं ताइवान की तरफ, ताइपेई, ताइवान। यह देखने लायक आकर्षक शहर है। जापानी, अमेरिकी और दक्षिण पूर्व एशियाई प्रभावों के मिश्रण के साथ इस गंतव्य का मुख्य आकर्षण इसकी अनूठी और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। अब चलते हैं उस देश की तरफ जिसने सीता माता को जन्म दिया, काठमांडू, नेपाल की तरफ। मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है काठमांडू में कई सांस्कृतिक स्थल और सदियों पुरानी ऐतिहासिक जगहें हैं, जो इसे अपने अद्वितीय आकर्षण में खड़ा करती है। तो जब भी एशिया की सबसे खूबसूरत कंट्रीज को घूमने का आपको जीवन में कभी मौका मिले, तो छोड़िएगा मत। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी वीडियो तो देखते हो, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते। आपके लाइक और सब्सक्राइब के कारण मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, तो आप ये ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। मैं आपका होस्ट अनजान आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।